अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बेस एंड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस एंड ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स की बेस क्वांटिटीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाय बनाते हैं, आपको चीनी, पत्ती, दूध, पानी की ज़रूरत होती है। तो ये चाय बनाने की बेस चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस क्वांटिटीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है बेसिक चीज़ों की। जिस तरह हमें चाय बनाने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ की भी बेसिक चीज़ें हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस है। मिसाल के तौर पर बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन फिज़िक्स बेस क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी ये बेस क्वांटिटीज़ है, इसको किसी टर्म की ज़रूरत नहीं है डिफ़ाइन करने के लिए। ये बेसिक है फिज़िक्स की। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी हम इससे दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल: लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी। ये इसकी बेस, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस हैं। जैसे हमें चाय बनाने के लिए चीनी, पत्ती, दूध, पानी की ज़रूरत होती है, ये बेस है इसकी। इसी तरह ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेस है। ये लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी। अब ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल: एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है और लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटीज़। जैसे कि चीनी, पत्ती, दूध, पानी एक बेसिक चीज़ है, लेकिन टी क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है और वो बाकी सारी चीज़ें, 4 चीज़ें क्या है? बेस क्वांटिटीज़ है। और टी जो बनेगी वो एक ड्राइव क्वांटिटी होगी जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई है। इसी तरह एरिया भी है। एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जो कि बेस क्वांटिटीज़ है। तो एरिया इज़ ड्राइव क्वांटिटी एंड लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी से बनाई गई है वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। तो स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एंड टाइम इज़ अ बेस क्वांटिटी। जो डिस्टेंस और टाइम है वो बेस क्वांटिटी होगी। अब measurement of a physical quantities. A measurement is a process of comparison of unknown quantity with the widely accepted standard quantity. मेजरमेंट क्या होती है कि एक जगह हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है जिसे हमें मेजर करना होता है वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। हम एक स्टैंडर्ड बता देते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं, आपके किसी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो एक जगह पर वो आप 5 किलोग्राम का वेट रखेंगे और एक जगह अननोन क्वांटिटी, शुगर हमारी अननोन क्वांटिटी होगी 5 किलोग्राम के साथ। अब उसका कंपैरिजन हम उसके साथ करेंगे जिसकी वैल्यू हम जानते होंगे। 5 किलोग्राम का वेट रखेंगे एक जगह अननोन क्वांटिटी रखेंगे, फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जब हमारा कंपैरिजन बैलेंस हो जाएगा अननोन क्वांटिटी के साथ, तो हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारा वेट बैलेंस हो जाएगा दोनों का, तो हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह हम वाइडली एक्सेप्टेड मेजरमेंट करते हैं एक अननोन क्वांटिटी की विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। अब मिसाल: टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन अ मेजरमेंट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज यूनिट। अब किसी ने मेजरमेंट की है, वो लेंथ को मेजर करता है। अगर एक बंदा लेंथ को मेजर करता है, कोई मीटर में करता है, फुट में, इंचिस में। अब हमें लेंथ में कितनी मेजरमेंट होगी? हमारी 3 मेजरमेंट होगी। अब हमें नहीं पता कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हमें कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने लेंथ को एक स्टैंडर्ड बनाया, एक यूनिट बनाया, उसे समझने के लिए कि हमें कंफ्यूजन ना हो।
कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, एक यूनिट बनाया कि हम लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि किसकी ज़्यादा एक्यूरेट है, किसकी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हमने कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, एक यूनिट बनाया, ताकि हम अपनी मेजरमेंट को आसानी से कंप्लीट कर सकें और मेजर कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड जो है यूनिट कहलाता है, ठीक है। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ नंबर एंड अ यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट अ यूनिट इज़ मीनिंगलेस। अगर आप जाते हैं किसी दुकान पे कि हमें 5 किलोग्राम शुगर दे दें, तो 5 किलोग्राम शुगर दे दें, वो आपको शुगर दे देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि हमें 5 शुगर दे दें, उसे कैसे पता चलेगा? अगर आप मैग्नीट्यूड बता देंगे, अगर उस यूनिट नहीं बताएंगे, तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? अगर आप कहते हैं 5 दे दें, तो आपको 5 क्या चाहिए? जब तक आप यूनिट नहीं बताएंगे तो आपका मैसेज कन्वे नहीं होगा।